के नाम के साथ शंकर जरूर जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई देवात्मा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई भी दानवी राक्षसी आत्मा नहीं, कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगों की तो बात ही नहीं। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो शरीरधारी हो और उसमें प्रवेश करके उसको अपना सारा ज्ञान का वर्षा दे दे। वो है ज्ञान का भंडार। ज्ञान माने सत्य, सत्य माने सच्चा। वो सुप्रीम सोल क्या है? अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ को ही गॉड कहा जाता है। और ये भी कहते हैं गॉड इज वन, एक को ही गॉड कहा जाता है। ऐसे नहीं हिंदुओं की तरफ भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर भगवान है, नहीं। वो गॉड जो 3 मूर्तियों की रचना करता है प्रैक्टिकल में आकर के, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मादेव विष्णुदेव और देवदेव महादेव। वो महादेव वाली आत्मा जिसे शंकर कहा जाता है, उसका नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी आत्मा का नाम इस शिव की रंगमंच पर आत्मा का तो नाम होता ही नहीं, उनकी देह का नाम होता है। तो एक ही देहधारी है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर बोलेगा। तो तुम उसके पास आए और वो कोई साधु नहीं है क्या कि जंगल में जाकर के स्त्री बीवी बाल बच्चों को छोड़ करके इंद्रियों की साधना करे, इंद्रियों को कंट्रोल करे। नहीं, ये तो कर्म योगी है, इंद्रियों से पक्का पक्का कर्म करने वाला है। चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां। भ्रष्ट इंद्रियों में भी सबसे पावरफुल जो इंद्रिय है काम इंद्रिय, उसका काम करना भी छोड़ता नहीं। वो कोई ऐसा साधु नहीं है कि छोड़ छाड़ के भाग जाए जंगल में, है क्या? है नहीं है। वो सन्यासी नहीं है। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागने वाला। बीवी बाल बच्चे घर बार सबको त्याग के जंगल में चला जाए, नहीं, समझा? कोई महात्मा नहीं है क्या दुनिया में जो पवित्र रहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं ना। ऐसी कोई महात्मा नहीं है। नहीं, तुम आए हो बाप के पास। बाप तो परिवार पैदा करता है, और जो परिवार पैदा करता है उसका भारत में गायन है वसुधैव कुटुंबकम। क्या? सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सब कुटुंब बनेंगे उसका। वो एक बाप, बाप होगा तभी परिवार बनेगा कि बिना बाप के परिवार बनेगा? वसुधैव कुटुंबकम बनेगा तो कुटुंब को जन्म देने वाला बाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस बातों को जानते ही नहीं कि ऐसे कैसे वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। तो तुम आए हो उस बाप के पास। किस बाप के पास? जो साधु सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है बेहद का, हद का गृहस्थी नहीं, 2-4 पत्नियों वाला है, 2-4 बच्चों वाला। या मनुष्य सृष्टि में जितने भी कलयुग के अंत में मनुष्यों की संख्या होती है 500, 700, 750 करोड़, सबका बाप जिस तन में प्रवेश करता है वो सब मनुष्य मात्र का बाप बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का। उसके पास तुम आए तो 2 बातें हो गई। किनके पास आए हो? आत्माओं के बाप के पास भी आए हो और
आत्माओं के बाप के पास परमधाम में कहो या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहो, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें जो सबसे बड़ा पार्टधारी बड़ा बच्चा है, बाप का बड़े से बड़ा बच्चा, पावरफुल आत्मा, तो उसको क्या संबंध से बोला जाता है? वो तो बाप हो गया। और जो बड़ा भाई होता है आत्माओं के बीच में, पार्टधारी आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में जो बड़े से बड़ा बच्चा है, उसका नाम क्या क्या कहते हैं? बड़े भाई को बाप समान। अरे बाप समान तो कहते हैं क्योंकि बाप का वर्षा मिलता है, पहले पहले उसको बाप के वर्षे का मालिक बनता है। बाप उसी बच्चे को युवराज बना के उसको राजा ही देता है। वो बाप समान तो हुआ, लेकिन संबंध से क्या नाम देते हैं? माता कहां से हो गई? शिव आत्मा है, आत्मा के बच्चे आत्मा होंगे कि माता हो गई? बंगलो पत्नी होगी, वो माता नहीं है। अरे शिव के बच्चे, शिव आत्मा है कि नहीं? बिंदु आत्मा है, उसके बच्चे क्या होंगे? दादा। बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। ये भगवान, जिंदगी हो गई, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। बाप का जो बड़ा बच्चा है उसके साथ क्या संबंध बनता है भाइयों का? परिवार में जितने बच्चे होते हैं उनका संबंध क्या बनता है? दादा। तो बाप और दादा, और हैं भी सब ऐसे। क्या? कैसे? शिव के बच्चे, शिव बिंदु, तो बच्चे भी सब ऐसे। कैसे? बिंदु। बिंदु रूप आत्मा है सिर्फ, उसको अपनी देह नहीं है। उसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। और इस सृष्टि में जब आता है कलयुग के अंत में, तो जिस समय प्रवेश करता है वो हीरो पार्टधारी अर्जुन या शंकर, वो शंकर ही है हीरो पार्टधारी। सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में, चारों सीन में पार्ट बजाता है, लेकिन हीरो का पार्ट ही बजाता है। सतयुग की पहली पीढ़ी में 16 कला संपूर्ण जो हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहे जाते हैं, उनको भी जन्म देता है। त्रेता में जो भी राज्य करने वाले राम हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी 13 जन्मों में, उन सबको जन्म देने वाला पहली पीढ़ी का बाप वो ही राम, जिसे शंकर कहा जाता है। संगम। द्वापर में वो ही व्यास, जो वेदों की रचना रचता है, वेद व्यास कहा जाता है। वो ही व्यास जो उन वेदों की व्याख्या करता है, आरण्यक में, शतपथ ब्राह्मण आदि में, या उपनिषदों में, या पुराणों में से मुख्य पुराण जैसे है महाभारत युद्ध जो हुआ उसका ग्रंथ लिख दिया। महाभारत बहुत बड़ा पुराण है। फिर भागवत महापुराण। तो ऐसे ऐसे जबरदस्त शास्त्रकार जो द्वैतवादी द्वापर युग से
दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य के रूप में दिखाया गया। अब बताओ, दाढ़ी मूछ देवताओं को होती है कि मनुष्यों को होती है? कहेंगे मनुष्यों को होती है। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन होता है, मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो शास्त्रों से तो साबित ही हो जाता है कि सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन तो जिन किया, व्यास ने किया। तो द्वापर युग में भी